गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आरोह में हिंदी आरोह में काव्य में पढ़ेंगे पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता को श्री रघुवीर सिंह सहाय ने लिखा है। इनका जन्म 1929 लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय मतलब वो जो सच्चिदानंद वासनानंद अज्ञेय जी हैं, जो हमारे कवि हैं, उनके द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक में 1915 में आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण 1951 में आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो और पत्रकारिता। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाले पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ। देखिए बेटा, चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज। थोड़ा पहले इस पाठ के बारे में समझो। इस पाठ में कवि ने बताया है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने तथा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन वाले किसी दुर्बल और शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को अपने कैमरे में प्रस्तुत करते हैं और उनसे बार बार सवाल करते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपाहिज होकर। ठीक है, उनको बार बार उनसे पूछा जाता है कि तुम कैसे वे अपाहिज, तुमको कैसे लगता है। ठीक है, और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वे क्या करते हैं, बार बार उससे कई प्रकार के सवाल पूछते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि उनको अपने प्रचार प्रसार करना होता है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं। उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ बताइए आपका दुख क्या है। जल्दी वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि कवि का कथन है कि हम टेलीविज़न पर अपने को समर्थ शक्तिवान बताएंगे। ठीक है, तथा उसे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, यदि हैं तो क्यों हैं, और क्या आपको आपकी शारीरिक कमजोरी कष्ट देती है। ठीक है, तो आपको यह कमजोरी दुख देती है। फिर उसके सामने कैमरे को बड़ा करके बताएंगे कि उसकी परेशानी दिखाएंगे। फिर इस तरह उससे सवाल पूछेंगे कि आप हमें अपना दुख बताएंगे, जल्दी बताएं। कवि कहता है कि इस प्रकार टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन वह अपने दुखों को बता नहीं पाएगा, अर्थात वह अपनी संवेदना को उनके सामने नहीं रखा जाएगा। बेटा, कहने का मतलब यह है कि कोई यदि शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसे उसकी कमज़ोरी के विषय में न पूछ करके हमें क्या करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन दूरदर्शन वाले ऐसे नहीं करते। अब देखिए बेटा, दूसरा संकेत देखिए। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़े कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम
रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। हम इंतज़ार करेंगे आप भी उसका रोप पढ़ने का ठीक है करते हैं। प्रश्न यह पूछा नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरे संकेत देखो। कवि कहता है कि टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से पूछेंगे कि ज़रा सोचकर बताइए कि आपको एक अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं। बार बार उससे हम अपने कैमरे वाले इशारे करके उसको अपाहिज बताते हैं कि उसको ऐसा लगता है। बार बार हम उस अपाहिज व्यक्ति से ऐसा ही सवाल करते हैं। बार बार कोशिश करने की सिफारिश करते हैं ताकि वह हमें सोचकर तो बताए कि उसको अपाहिज या शारीरिक दुर्बलता युक्त जीवन कैसा लगता है, वह कैसा महसूस करता है। कभी दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हुए मतलब उनको प्रताड़ित करते हुए कहता है कि हम टेलीविज़न कैमरे के वाले ऐसे अपाहिज व्यक्तियों की भावनाओं को नहीं समझते। हम अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण बनाने के लिए, चुटीला बनाने के लिए बार बार उससे अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसको रुला देते हैं। उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करते बेटा। ठीक है, उसको रुला देते हैं और फिर दर्शकों में मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। कवि का कथन यह है कि आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आप उसके रोप पढ़ने का इंतज़ार क्यों करते हैं। आगे देखो बेटा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट सी। ठीक है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। ठीक है, देखो बेटा आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्काएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। देखिए बेटा कवि के कहने का मतलब है कि कोई यदि शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, समाज को उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी हंसी उड़ानी चाहिए। कवि कहना मतलब कि हम टेलीविज़न पर कैमरे के सामने अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को क्या करते हैं, उसको रुला देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं भरी आँखों को, ठीक है देखो लिखा है बड़ी आंसुओं से भरी आँखों को दिखाएंगे। उस तस्वीर को उनके सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। कवि का अभिप्राय है कि टेलीविज़न वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के समक्ष दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ उसके होठों पर बेचैनी, कसमसाहट मतलब बेचैनी, होठों पर बेचैनी, ठीक है, कि बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे ताकि दर्शक गण की शारीरिक कमजोरी की पीड़ा वेदना को समझ सकें और महसूस कर सकें। ठीक है, फिर कवि कहता है बेटा दूरदर्शन वाले दर्शकगण से आग्रह करते हैं कि आप अपने धैर्य को रखिए, हम एक और प्रयास करके आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे कि हाँ उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वे कहते हैं कि हम इस तरह से अपाहिज व्यक्ति की वेदना का चित्र दिखाएंगे जिससे कि आप दर्शकगण तथा अपाहिज दोनों एक साथ रोने लग जाएं। कवि के कहने का अभिप्राय यह है बेटा कि ये दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को भी रुलाना चाहते हैं और अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूरदर्शन वाले पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बना के कि नहीं अब तो टाइम लगे, जैसे आधे घंटे का कोई सीरियल होता है, समय की कीमत को बता करके उस दृश्य को वहीं रोक देते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम के बंद होते ही दर्शकगण भी हंसने मुस्कुराने लगेंगे। कवि कहता है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है कि दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी सी कमी रह गई जिसको कि हम दिखा नहीं पाए। फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है
दूरदर्शन वाले क्या करते बेटा, अपने कार्यक्रम की टीआरपी को बढ़ाने के लिए अपाहिज व्यक्ति से कई प्रकार के प्रश्न पूछ करके उसकी शारीरिक विकलांगता को दिखा करके, ठीक है, उससे बार बार कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। धन्यवाद बेटा। आपने जीवनी और शब्दार्थ करने हैं, व्हाट्सएप में मैं क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, आपने वो भी करने हैं। धन्यवाद।